ज्ञानदेव आहुजा मुर्दाबाद 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 ज्ञानदेव आहुजा माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो मदनलाल माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए यहाँ पे, जो भी होंगे। ज्ञानदेव आहूजा का बयान मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो वरिष्ठ सदस्य हैं और अगर उनके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकली है तो उनको भविष्य में और सतर्कता बरतते हुए इस प्रकार के बयानों से दूर रहना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा मंदिर में गंगाजल छिड़कने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को सीकर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जिन्होंने सीकर में अंबेडकर पार्क के पास सीएम भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका। साथ ही मांग की है कि सरकार माफी मांगे। सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठारा ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जो काम किया और जो वक्तव्य दिया उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार चलेगा, न कि मनुस्मृति के अनुसार। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता पर मनुस्मृति थोपना चाहती है, लेकिन ऐसा हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। संविधान के अनुसार सभी धर्म को अपने अपने अधिकारों के अनुसार मंदिरों में जाने की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा में जो मुद्दे उठाए उनसे आहत होकर के भाजपा ने अपने नेताओं से ऐसे बयान दिलवा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सरकार को और भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा को इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी दलितों के प्रति क्या नीति है। भाजपा ने हमेशा दलितों का अपमान करते आई है और कर रही है। भाजपा का केवल एक ही मकसद है कि इस देश को मनुस्मृति के अनुसार चलाएं, न कि संविधान के अनुसार। भाजपा पहले हिंदू को मुसलमान से धर्म के नाम पर लड़वा रही थी, अब जाति के नाम पर और कल को गोत्र के नाम पर। इस देश में भाजपा केवल वोट की राजनीति कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पहले जब कांग्रेस के शासन में पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो तब भाजपा उस पर रोना शुरू कर देती थी, लेकिन अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रहित में बताया जा रहा है। आज हर वर्ग त्रस्त है। पुतला दहन का कार्यक्रम था। ये जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली जी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर एक मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद में भाजपा के नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया और अपने वक्तव्य दिया गया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। और मैं कहना चाहती हूं आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कि ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार चलेगा, न कि मनुस्मृति के अनुसार। ये आज देश में मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर, लेकिन ये देश मनुस्मृति के अनुसार कतई नहीं चलने देंगे। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था और वो संविधान में सभी धर्मों को सम्मान, हक, सभी धर्मों को अपने अपने मंदिरों में जाने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे जो कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने राजस्थान के विधानसभा में जिस प्रकार भाजपा की जो छुट्टी की थी, मुद्दे उठाए थे, उनसे हाथ होकर के भाजपा अपने नेताओं के द्वारा ऐसे बयान दिलवा रही है, ऐसे करते करवा रही है। भाजपा सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को आकर के माफी मांगनी चाहिए अपने नेता के लिए और भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी दलितों के प्रति क्या नीति है। आहूजा ने स्पष्ट किया है कि उसका बयान को कांग्रेस से है, ना कि दलितों से जोड़ा जाए। यूटर्न लिया है उन्होंने। नहीं, वो तो क्या कहेंगे, उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनसे पूछा किसी ने कि आप टीकाराम जी जूली जी भी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दलित हैं, दलितों का अपमान हमेशा भाजपा करती आई है और कर रही है। उनका एक ही मकसद है, इस देश को हम मनुस्मृति के अनुसार चलाएं, न कि संविधान के अनुसार चलाएं। लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हर आदमी को अधिकार देता है, हक देता है और अपने कर्तव्य भी कुछ निश्चित करता है। मैं कहती हूँ मेरे साथ अभी सभी दलित भाई मेरे या बालाजी मंदिर में जाइए, किसी में हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाना, वहाँ गंगा जल छिड़कना, हम बताते हैं कैसे क्या करोगे। ये सबसे पहले सुनीता गठारा यहाँ से शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार का भाजपा को कृत्य हम नहीं करने देंगे, क्योंकि भाजपा एक बहुत ही पहले धर्म के नाम से लड़वा रही थी, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, कई बाकी आज हम जाति के नाम पर आ गए, कल हम गोत्र के नाम पर आएंगे। इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा वोट की राजनीति कर रही है।
अभी पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, जी, इस पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का? जब पेट्रोल और डीजल के जब दाम पहले बढ़ते थे, कभी जब 1 पैसा 2 पैसा बढ़ता था, तब भाजपा के यही लोग कैसा रोना रोते थे, आंदोलन प्रदर्शन करते थे। और आज राष्ट्र हित में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना और मेरी महिला जो बहनें रात दिन रसोई में अपना काम करते हैं, गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ाना, जो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये जन विरोधी सरकार है, भाजपा की जन विरोधी सरकार है, जिसको न किसी से मतलब है, न किसी को रोजगार के से मतलब है, न किसी को महंगाई से मतलब है। बेरोजगार आज रोजगार के लिए परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान, आज हर वर्ग त्रस्त है। आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है देश में जो त्रस्त नहीं है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल पास पेश किया गया, हर तरह की देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई को भाई से लड़ाएं, जाति को जाति से लड़ाएं, धर्म को धर्म से लड़ाएं। इस देश ने बाबा साहब ने संविधान दिया और उस संविधान में सभी धर्मों को और उसके मानने वालों को स्वतंत्रता है और सभी धर्मों को कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ उनके कर्तव्य भी निश्चित हैं। तो उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करती आई है, भाजपा हमेशा दोहरी राजनीति करती है। विरोध नहीं किया जिले में, अभी तक विरोध नहीं हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर? वो भी हम आप महंगाई का भी विरोध करेंगे, हम और भी जो भी मुद्दे आएंगे हम सभी का विरोध करेंगे। लेकिन जो आप विरोध कर रहे हैं ना, मंदिर में हमारे नेताजी गए, आप पूछिए दलितों का ये अपमान क्या हम सहेंगे? आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन था, हमारे नेता टीकाराम जी जूली जो नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में हैं, उनके लिए किस प्रकार के बयान दिए गए और कैसे गंगा जल छिड़क करके ये आज उनके साथ हुआ है, कल हम महिलाओं को वर्जित करेंगे कि आप महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती। ऐसा नहीं चलेगा इस देश में।